चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का गणित, जिसमें 1A का हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 7वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। जैसे 7 है वैसे ही 12वां क्वेश्चन है और वैसे ही 14वां प्रश्न है, जिसमें हम लोग ट्री मेथड वाला लगाएंगे क्वेश्चन। कैसा मेथड है? ट्री। कौन कौन सा क्वेश्चन सेम है? सेम क्वेश्चन कौन कौन से हैं? 7वां, 12वां और 14वां। ठीक, चाहे पहला मतलब 7वां, 12वां, 14वां एकदम सेम, कोई अंतर नहीं है। चलिए पहला सवाल हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, यहाँ पे y बना हुआ है, फिर ऐसे बॉक्स बना है 2 ठो, और फिर यहाँ बना है 4, यहाँ पे x, और यहाँ पे फिर 2 बॉक्स बना हुआ है। मतलब एक गुने से कितना बॉक्स निकलेगा? एक से 2 बॉक्स। ठीक है, ये हो गया। अब हमको इसमें करना क्या है? इसमें बोला है कि आप x और y का मान निकालिए। x y का मान, x y का मान कैसे निकलेगा ध्यान समझना। जैसे ये अगर x का निकालना है तो x से कितने डोर बंद है? 2, एक इधर और एक इधर ना, उससे 2 चुंडी निकला हुआ है। एक चुंडी ऊपर की तरफ, एक चुंडी नीचे की तरफ। तो ये इन दोनों का बस गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे x बराबर, एक क्या निकला हुआ है? 3, और एक क्या निकला हुआ है? 7। बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इन दोनों का बस गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 21, 21। कोई दिक्कत? 4 बता रहे हैं, सुनो। सबसे पहले हमको x निकालना है और y निकालना है। ठीक, तो x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? x से जो दोनों निकला हुआ है उन दोनों का क्या कर देंगे? गुणा। तो x का मान आ गया। अब y का निकालना है ना, तो y से कौन सा दोनों निकला है? एक इधर और एक इधर। तो लिखेंगे y बराबर 4 गुणे x। सही है, 4 गुणे x। चलिए y बराबर 4 वैसे ही रहेगा। x का मान कितना हमने निकाला है? 21। बस इसका मल्टीप्लाई कर दो। 21 चौके कितना होता है? 4 एकम 4, 4 दूनी 84। ये आ गया आपका पहला आंसर, ये आ गया दूसरा। समझ में आया? इसी तरह से हम लोग अगला लगाएंगे। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां। जैसे हम लोग 7वां प्रश्न देखे हैं, बात मत करिए, देखिए 12वां क्वेश्चन। अगर पहला नहीं समझ में आया तो दूसरा ध्यान से देखना, बिल्कुल समझ में आएगा 100%। बस समझने का प्रयास करना, कुछ है नहीं इसमें, दम दिलासा कुछ है नहीं। जैसे देखो ये x है ना, तुमको क्या निकालना है? x का और y का। जिसको निकालना है सबसे पहले उसको पकड़ो। किसको निकालना है? x। तो चुप मार के बस x लिखो और x के बराबर कर लो। x निकालना है, x के बराबर कर लिए। इधर देखो मनीष, ठीक है, देखो ध्यान से। इसके बाद इससे देखो 2 मुंह निकला है, एक मुंह इधर एक मुंह इधर ना। जो दोनों अंक निकला बस इन्हीं दोनों का क्या कर देंगे? बस, और कुछ नहीं करना है। एक 3 लिखेंगे और फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और एक क्या लिखेंगे? 195। इन दोनों का जब हम लोग गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 585। बताओ, कोई दिक्कत परेशानी? अब हमको क्या निकालना है? y निकालना है। तो बस क्या करेंगे? लिखेंगे y बराबर। अब y से कौन से 2 अंक निकले हैं? y से 13 और 5 गुणा कर दो। लिखेंगे 13 गुणे 65 आ गया। बताओ, अब समझ में आया? अब चाहे जो भी आ जाए तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 14। 7, 12 और 14 तीनों एक टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए हमने एक साथ बताया है। अब देखिए इसको x निकालना है ना, बस चुप मार के x लिख लीजिए और बराबर कर लीजिए। अब x से कौन 2 अंक निकले हुए हैं? एक 2 निकला है और एक इसी से 2 निकला है ना, 3381। लिखेंगे 2 गुणे 3381। इसका गुणा करिए, कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 8 16 का 6 हासिल, 1 2 3 6 7 और 2 3 67 और 62 ना। ये आ गया आपका x का मान। और क्या निकालना है? y। तो लिखेंगे, यही नीचे लिख देते हैं, y बराबर। y से कौन 2 अंक निकला है? एक 7 निकला है, एक 161। तो लिखेंगे 7 गुणे 161। गुणा करिए, 7 एकम 7, 7 छंग 42 का 2 हासिल 4, 7 एकम 7, 7 4 11, 1127। ये दूसरा आंसर आ गया। तीसरा में आते हैं। तीसरा आप लोग सोच रहे होंगे कि जेड से तो 2 निकला ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, निकला नहीं तो हम पीछे वाले को पकड़ लेंगे तुरंत। जब किसी से हमको मान निकालना होगा और आगे न मिले तो पीछे को पकड़ लीजिए। इसके पीछे क्या है? 161। तो लिखेंगे 161 बराबर, बताइए 161 इन दोनों का गुणा होगा क्या ना? 7 गुणे z। बताइए, कोई दिक्कत? फिर से एक बार, 161 से 2 अंक निकला है, एक 7 और एक z ना। लेकिन हमको z निकालना है, तो इसमें z आ रहा है ना,
तो हम 7 को नीचे भेज देंगे तो जेड आ जाएगा। 7 को कहाँ भेज देंगे? यहाँ गुणा इधर भाग हो जाएगा तो लिखेंगे 161/7 बराबर क्या हो गया? जेड। क्योंकि जब भी गुणा होता है तो नीचे हमेशा चला जाता है बटे में। अब काट दो, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 बचा 2, 2 इसको दे दो, 7 3 21, 23 आ गया क्या? तो जेड बराबर लिख देंगे 23। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? इस तरह से इसको हम लोग कर सकते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन जो 9वां वाला प्रश्न है, अभी तक हमने जितना भी प्रश्न है सब ऊपर से सब बताते हुए हम आ रहे हैं, 8 तक बता चुके हैं, और उसके बाद जितना एक टाइप का प्रश्न है सब हमने बता दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सुनते हैं। लिखा है जांच कीजिए कि क्या, आपको चेक करना है, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और 1 से अनंत तक की संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। 1 से अनंत तक की संख्याओं को, यानी कि हम प्राकृतिक संख्या n के लिए, n की जगह पे हम 1 2 3 4 5 अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, के लिए संख्या 6 घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब कि 6 घाते n को क्या कभी ऐसा हल किया जा सकता है ये 0 आ जाए लास्ट में? ऐसा आपको चेक करना है। यहाँ n का मान अपने से हम 1 2 3 4 रख सकते हैं। चलिए देखते हैं, तो लिखेंगे, यहाँ लिख लो हल, हल 6 घाते n, यही है क्वेश्चन। 6 घाते n 0 पे समाप्त कैसे होगा? पहले 6 का आप गुणनखंड करिए। 6 को जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 तोड़ सकते हैं। 6 का गुणनखंड हो सकता है 2 गुणे 3। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। इसमें देखा जाए 2 है और 3 है ना। अब 0 का एक नियम होता है। 0 कब आता है? जब 0 तभी आता है जब उसमें एक सम संख्या होना चाहिए और एक हाइफ होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए? सम संख्या। सम संख्या मतलब 2 4 6 8। जैसे मान लो हमने 2 ले लिया ना और एक ले लिया 5, तो गुणा करो कितना आ जाएगा? तो बताओ लास्ट में 0 आएगा ही है। एक सम संख्या अपने मन से कुछ भी ले लो, 6 ले लो और फिर 5 ले लो, 6 पंजे 30 आ गया। 0 आएगा नहीं? इससे ये प्रूव होता है कि एक सम संख्या और एक 5 होगा तो उसका मान हमेशा क्या आ जाएगा? 0। तो इसमें देखा जाए सम संख्या है, हाँ, क्या इसमें 5 है? तो इसका मतलब ये 0 पे समाप्त नहीं। समझ में आया नहीं? 0 पे समाप्त होने के लिए कंडीशन है एक सम संख्या हो, एक 5 हो। तो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में, इसको क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड। ये जो निकला है अभाज्य गुणनखंड में 2 है, 2 सम है, इसलिए खंड में 2 है, परंतु यहां लिख दे रहे हैं परंतु 5 नहीं है। समझ में आया? 2 है लेकिन 5 नहीं है। 5 होता तो काम हो जाता, 2 है परंतु 5 नहीं। लिखेंगे अतः 6 घाते n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती या सकती है। बस कितना है आपको काम करना था। मैटर समझ में आ गया? बस।